किड स्टोरी स्टूडियो में खुशामदीद। आइए आज की दिलचस्प कहानी से लुत्फ अंदोज हों। चांदनी एक कामयाब मुहिम से वापस आ चुकी थी और अपनी जादुई किताब के साथ एक दरख्त के नीचे बैठी थी। उसने किताब के सफ़ात पढ़ते तो एक नया सफ़ा खुला। इस पर एक छोटे से गांव की तस्वीर बनी हुई थी जहां सब कुछ खूबसूरत और पुरसुकून नजर आ रहा था। लेकिन किताब में लिखा था, ये गांव खुशनुमा दिखाई देता है लेकिन यहाँ के लोग आपस में इख्तलाफात और झगड़ों में मुब्तला हैं। क्या तुम इन्हें एक साथ ला सकते हो और इनके दिलों में इत्तेहाद पैदा कर सकती हो? चांदनी ने फैसला किया कि वो इस चैलेंज को कबूल करेगी। जैसे ही चांदनी ने उस सफ़े को छुआ, वो फौरन से इस गांव में पहुंच चुकी थी। चांदनी ने गांव के बुजुर्ग से पूछा, यहाँ के लोग एक दूसरे से इतने नाराज क्यों हैं? बुजुर्ग ने एक से गहरी सांस लेकर कहा, ये गांव कभी इत्तेहाद की अलामत था, लेकिन अब लोग छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से झगड़ते हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि दूसरों ने उनके साथ नाइंसाफी की है और कुछ अपनी अना की वजह से दूसरों को माफ नहीं कर सकते। चांदनी ने बुजुर्ग से पूछा, क्या इस मसले को हल करने का कोई रास्ता है? बुजुर्ग ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन ये आसान नहीं होगा। तुम्हें गांव के सब लोगों को एक जगह पर इकट्ठा करना होगा और उनके दिलों में मोहब्बत और माफी के जज्बात पैदा करने होंगे। चांदनी ने सोचा कि ये काम तो मुश्किल होगा लेकिन नामुमकिन नहीं। उसने गांव के तमाम लोगों को एक मैदान में इकट्ठा करने का मंसूबा बनाया। वो एक छोटे बच्चे के साथ झील के करीब गए और खूबसूरत पत्थर उठाया। इस पत्थर पर सूरज की रोशनी पड़ रही थी और वो चमक रहा था। चांदनी ने बच्चे से कहा, ये पत्थर उम्मीद और मोहब्बत की अलामत होगा। हम इसे गांव के दरमियान रखेंगे और लोगों को बताएंगे कि ये इनके इत्तेहाद की कहानी बयान करेगा। बच्चे ने खुशी से इसके काम में मदद करने की हामी भर ली और जल्द ही चांदनी ने गांव के तमाम लोगों को मैदान में इकट्ठा कर लिया। लोगों में अभी भी इख्तलाफात थे लेकिन वो चांदनी की बात सुनने के लिए तैयार थे। चांदनी ने कहा, ये पत्थर हमें याद दिलाएगा कि हम सब एक ही जगह के लोग हैं और हमारा इत्तेहाद हमारी ताकत है, लेकिन अगर हम एक दूसरे से दूर रहेंगे तो अपने खुशियों को खो देंगे। एक बुजुर्ग शख्स ने कहा, हम कैसे एक दूसरे को माफ करें जबकि हमारे दिलों में इतना गुस्सा और मायूसी है? चांदनी ने कहा, माफी देना सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम दूसरों को माफ करें तो ये हमारे दिल को सुकून और खुशी देगा। आइए एक तजर्बा करते हैं। सब अपनी आंखें बंद करें और अपनी सबसे बड़ी शिकायत के बारे में सोचें। फिर तसव्वुर करें कि आप इसे माफ कर रहे हैं और इस गुस्से को अपने दिल से निकाल रहे हैं। लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें बंद की और शिकायतों के बारे में सोचा। जब उन्होंने तसव्वुर किया तो वो शिकायतों को माफ कर रहे हैं तो उनके चेहरे पर सुकून की झलक आने लगी। चांदनी ने कहा, अब आप अपनी आंखें खोलें और अपने दिल की रोशनी को महसूस करें। ये रोशनी आपके इत्तेहाद को मजबूत करेगी। लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा और पहली बार महसूस किया कि वो एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। एक नौजवान लड़की ने कहा, मैं अपने पड़ोसी को माफ करती हूँ क्योंकि मुझे एहसास हुआ है कि हमारी लड़ाई छोटी सी बात पर थी। एक और शख्स ने कहा, मैं अपनी अना को छोड़ देता हूँ, अपने भाई से माफी मांगता हूँ। जल्द ही पूरा गांव एक दूसरे से गले मिलने लगा। लोगों के चेहरों पर खुशी और सुकून की झलक थी। वो सब मिलकर हंसने लगे और एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार हो गए। चांदनी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, मोहब्बत और माफी की ताकत कितनी बड़ी होती है। हमें दूसरों में गलतियों को माफ करना सीखना चाहिए और दिल को नफरत और गुस्से से पाक रखना चाहिए।